नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक और हमारे हिंदुओं के महत्वपूर्ण पर्व, जिसे हम कहते हैं लाभ पंचमी के बारे में। कि लाभ पंचमी क्या है या लाभ पांचम क्या है, इसको और किन नामों से जाना जाता है, इसको किस तरह से पूजन करना चाहिए, इस दिन किस तरह से पूजन करना चाहिए और लाभ पंचमी के पूजन से क्या फायदा होता है, ये सारी जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। जो जानकारी हमने संकलित करी है, जो हमारी आस्था पर, हमारी मान्यता पर आधारित है, आपके बीच में हम ये जानकारी साझा कर रहे हैं। दोस्तों, लाभ पंचमी यानी इसके नाम में दो अक्षर हैं, दो शब्द हैं, लाभ और पंचमी। यानी वो पंचमी तिथि जिस दिन किसी कार्य का शुभारंभ किया जाए तो जीवन में लाभ ही लाभ मिले। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को लाभ पंचमी या लाभ पांचम कहा जाता है। यानी कि दीपावली के 5 दिनों बाद जो पंचमी आती है या धनतेरस के 7 दिनों बाद में जो पंचमी आती है, उसे लाभ पंचम या लाभ पांचम कहा जाता है या लाभ पंचमी कहा जाता है। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसे पांडव पंचमी भी कहा जाता है, इसे ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है, इसे कई बार लेखनी पंचमी भी कहा जाता है और कई बार इसे लक्ष्मी पंचमी भी कहा जाता है, इसे सौभाग्य पंचमी भी कहा जाता है। यानी कई नाम हैं इस दिन के। यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है वो कई दृष्टि से महत्वपूर्ण दिन है, जो व्यापारिक प्रतिष्ठानों का प्रारंभ करने के लिए या किसी शुभ काम की शुरुआत करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। लाभ पंचमी या सौभाग्य पंचमी, यानी इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन का प्रयोजन क्या है या इस दिन को किसी कार्य को शुरुआत करने से क्या होता है। यानी लाभ पंचमी यानी आप इस दिन किसी कार्य का शुभारंभ करते हैं तो जीवन में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, वर्ष भर आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसे सौभाग्य पंचमी भी कहा जाता है। यानी कि हर दृष्टि से किसी भी मांगलिक कार्य का शुभारंभ करने के लिए यह बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ दिन माना जाता है। विशेषकर गुजरात में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और जो गुजराती नववर्ष प्रारंभ होता है, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो गुजराती नववर्ष प्रारंभ होता है, उस नववर्ष का अगर यह कहा जाए कि लाभ पंचमी पहला कार्य दिवस है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसी दिन व्यापारी लोग अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों का प्रारंभ करते हैं, पूजा करते हैं और व्यापार धंधे का प्रारंभ करते हैं या किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं इस दिन। इसलिए लाभ पंचमी का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर गुजरात में, महाराष्ट्र में भी इसे मनाया जाता है। इसे कई बार हम पांडव पंचमी भी कहते हैं। पांडव पंचमी कहने का प्रयोजन ये है कि हम जानते हैं जैसे पांडव और कौरव पांडव संख्या में 5 थे, लेकिन कौरव 100 थे। यानी इस दिन पांडवों और कौरव की सेनाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त करी थी भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में। इसलिए भी यह दिन महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन को पांडव पंचमी भी कहा जाता है। यानी कि लाभ पंचमी का है, सौभाग्य पंचमी का है, पांडव पंचमी का है, ज्ञान पंचमी का है या लेखनी पंचमी का है या लक्ष्मी पंचमी का, कई नामों से इस दिन को जाना जाता है। यानी इतने नामों से जानने के पीछे हमें यह समझ में आता है कि इस दिन का कितना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन शैली में या हमारी मान्यताओं में। दोस्तों, लाभ पंचमी के दिन जब किसी व्यापार की शुरुआत की जाती है तो यह माना जाता है कि उस दिन वर्ष भर लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, यह वर्ष मंगलकारी होगा, सौभाग्यशाली होगा। इस तरह से लाभ पंचमी का अपने आप में एक महत्व है। अब जानते हैं कि लाभ पंचमी की पूजा कैसे की जाए। जो हमने जानकारी संकलित करी है वो हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। लाभ पंचमी के दिन जब हम पूजा करने की बात करते हैं तो सबसे पहले उस दिन प्रातः जल्दी उठ करके स्नान, ध्यान और दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद हमें नए वस्त्र धारण करने चाहिए, और अगर नए वस्त्र नहीं है तो पुराने धुले हुए वस्त्रों को पहनकर पूजा के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्रातः उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, और सूर्य को अर्घ्य देना हमेशा ही फलदायी होता है, अच्छा होता है, तो सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। और उसके बाद जो भी आपके मंदिर हैं, चाहे आपके घर में हैं
या व्यापारिक प्रतिष्ठान में जो पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई करने के बाद में पूजा की तैयारी की जाती है। और पूजा में इस दिन विशेषकर जो पूजा की जाती है यानी शिव परिवार यानी शिव पार्वती की, भगवान श्री गणेश की, माता लक्ष्मी की और सरस्वती की पूजा की जाती है। और इस भाव के साथ में की जाती है कि यह वर्ष हम सब के लिए मंगलकारी हो, यह वर्ष हमें अच्छा और सौभाग्यशाली लाभकारी हो, इस भावना के साथ में देवों की पूजा की जाती है। तो शिव पार्वती की, गणेश की, लक्ष्मी जी की और सरस्वती की पूजा की जाती है। जब गणेश जी की पूजा की बात करते हैं तो श्री गणेश जी भगवान, जैसा हम जानते हैं कि ये विघ्नहर्ता है, दुख हरता है, सुख करता है और रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं। तो जब गणेश की हम पूजा करते हैं तो इनको अक्षत, चावल, चंदन, इसके अलावा मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, यानी गणेश की पूजा की जाती है। ये काम इस भाव के साथ में कि हमारा वर्ष भर का हर कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है जो धन की देवी हैं, समृद्धि की देवी हैं। और माता लक्ष्मी को जब पूजन करते हैं तो उनको लाल वस्त्र, पुष्प, इत्र इत्यादि से पूजा की जाती है। और भगवान शिव, लक्ष्मी, सरस्वती इनको जब भी पूजा करते हैं, पूजा के बाद में जो प्रसाद चढ़ाएं, विशेषकर सफ़ेद रंग की बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। तो ये इसके पीछे एक छोटा सा प्रयोजन है दोस्तों कि माता सरस्वती, लक्ष्मी, शिव जी की और गणपति की पूजा का। इसके अलावा जब व्यापारी लोग अपना प्रतिष्ठान प्रारंभ करते हैं तो इसी दिन बही खातों का लेखनी भी प्रारंभ करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि इसलिए इसको हम कई बार लेखनी पंचमी भी कहा जाता है। जो व्यापारी लोग अपने बही खातों का शुरुआत इसी दिन करते हैं और जो पहले पृष्ठ पर जब शुभारंभ करते हैं तो बाईं ओर शुभ और दाहिनी ओर लाभ लिखा जाता है और बीच में स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं। इस भाव के साथ में है कि वर्ष भर शुभ ही शुभ हो, वर्ष भर लाभ ही लाभ हो, इस भावना के साथ में। क्योंकि जब भी हम कोई पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं तो उसके पीछे हमारे मन के भावों का बहुत महत्व है। किस भाव के साथ में आप पूजा कर रहे हैं वो बहुत महत्व रखता है। तो ये रहा कि उस दिन बही खातों का कैसे शुभारंभ किया जाता है। इसे ज्ञान पंचमी भी कहते हैं, इसलिए इसका हिंदू धर्म के साथ में जैन धर्म में भी महत्व है। इसलिए उस दिन पुस्तकों की या किताबों की भी पूजा की जाती है। ये भी इसके साथ में एक विधान है लाभ पंचमी के दिन का। इस दिन जब पूजा करते हैं तो इस भाव के साथ में कि जो भगवान श्री गणेश की जब हम पूजन करते हैं कि जिसे गणेश हम जानते हैं कि ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं या विघ्नहर्ता हैं, तो हमारी हर मनोकामना पूरी कर इस भाव के साथ में। जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इस भाव के साथ में हम पूजा करते हैं इस दिन कि वर्ष भर हमारे सौभाग्यशाली रहे, हमारी मनोकामना पूर्ण हो, मन वांछित हमें परिणाम मिले। इस भाव के साथ में शिव की पूजा करते हैं। और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि वो धन की देवी हैं, समृद्धि की देवी हैं। तो वर्ष भर हमें समृद्धि मिले, धन की प्राप्ति हो और घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। और माँ शारदे की पूजा करते हैं। इस भाव के साथ में सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती जैसा हम जानते हैं कि यह विद्या की देवी हैं, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। इस भाव के साथ में सरस्वती की पूजा करते हैं कि वो हमारी वाणी पर मीठा बैठे, अधरों पर विराजित हो माँ सरस्वती वर्ष भर, और हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे व्यवहार में भी मिठास हो। और जब हमारे वाणी में मिठास होगा, व्यवहार में मिठास होगा, तो हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। इस भाव के साथ में पूजा की जाती है। लाभ पंचमी का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती का पूजन नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा दिन माना जाता है कि जो किसी कारणवश दिवाली के दिन पूजन नहीं कर पाए हैं तो उनकी लाभ पंचमी का दिन सौभाग्यशाली दिन माना जाता है, उसे लाभकारी दिन माना जाता है। इसे लाभ पंचमी कहते हैं, इसलिए लाभ पंचम कहते हैं। तो लाभ पंचमी का हमारे हिंदू परंपराओं में, हिंदू मान्यताओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन को बहुत ही मांगलिक दिन माना जाता है। यह दिन मनवांछित फल देने वाला माना जाता है। किसी कार्य का शुभारंभ किया जाए तो इस दिन ये माना जाता है कि उसमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो लाभ पंचमी के बारे में हमने संकलित करी, आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है दोस्तों कि हमारे हिंदू परंपरा में या हिंदू मान्यताओं में जो भी हमारे पर्व हैं, त्योहार हैं या जो आस्था है या मान्यता है, उसके पीछे की जानकारी संकलित करके आपके बीच में साझा की जाए। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस भाव के साथ में हम नव वर्ष की शुरुआत करें, अपने पहले कार्य दिवस की शुरुआत करें कि यह वर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो, सौभाग्यशाली हो, यह वर्ष हम सब के लिए लाभकारी हो, यह वर्ष ऐसा हो जो हमारी हर एक की मनोकामना को पूर्ति करें। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद,
जय भारत, जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।